नमस्कार, मैं हूँ आपकी हिंदी शिक्षिका श्रीमती रंजना सिंह। विषय हिंदी, कक्षा 8वीं, दूसरी इकाई से पाठ 4। पाठ का नाम है सौहार्द सौमनस्य। इसके कवि हैं जहीर कुरैशी जी। कुरैशी जी का जन्म 1950 में गुना, मध्य प्रदेश में हुआ था। आपकी रचनाएं अंग्रेजी, गुजराती, मराठी, पंजाबी आदि भाषाओं में अनुदित हो चुकी है। आपको इनकॉर्पोरेटेड सम्मान, गोपाल सिंह नेपाली सम्मान प्राप्त हुए हैं। आपकी प्रमुख कृतियाँ एक टुकड़ा धूप, लेखनी के स्वप्न, चांदनी का दुख, भीड़ में सबसे अलग, पेड़ तनकर भी नहीं टूटा इत्यादि हैं। दोहा साहित्य की ऐसी विधा है जिसमें 2 पंक्तियों में गहरी बात कह दी जाती है। प्रस्तुत दोहों में जहीर कुरैशी जी ने समाज में व्याप्त ऊंच नीच की भावना, नफरत, स्वार्थ आदि के दुष्परिणाम बताते हुए उनका परित्याग करने की प्रेरणा दी है। कुरैशी जी का मानना है कि अनेकता में एकता भारतीय संस्कृति की शान है। हमें भाईचारे की भावना का पोषण करते हुए मिलजुल कर रहना चाहिए। इसका अर्थ है बच्चों, सौहार्द का दोस्ती और सौमनस्य का अर्थ होता है खुशी, अर्थात दोस्तों के साथ मिलजुल कर रहना। बच्चों, दोहे की पंक्तियां इस प्रकार है। वो छोटा मैं हूँ बड़ा, ये बातें निर्मूल, उड़कर सिर पर बैठती निज पैरों की धूल। बच्चों, निर्मूल का अर्थ होता है निरर्थक बातें। कवि कहते हैं कि स्वयं को बड़ा मानते हुए दूसरों को छोटा समझना व्यर्थ की बातें हैं। हमें इसका त्याग करना चाहिए। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि जिस धूल को हम पैरों से रौंदते रहते हैं, वह जब उड़ती है तो हमारे सिर पर आकर बैठ जाती है। नफरत ठंडी आग है, इसमें जलना छोड़, टूटे दिल को प्यार से जोड़ सके तो जोड़। घृणा यानी नफरत एक ठंडी आग के समान है। यह धीरे धीरे हमें जलाती रहती है और हमारे व्यक्तित्व पर नकारात्मक प्रभाव डालती रहती है। अतः हमें नफरत को छोड़ देना चाहिए। जबकि प्यार ऐसी भावना है जो दुख में डूबे व्यक्ति को भी दुख के सागर से निकाल लेने में समर्थ है। जहाँ तक संभव हो, हमें प्यार से टूटे दिल वालों को भी जोड़ने का काम करना चाहिए। पौधे ने बांटे नहीं नाम पूछकर फूल, हमने ही खोले बहुत स्वार्थ के स्कूल। बागों में विभिन्न प्रकार के फूल खिलते रहते हैं। प्रकृति किसी पौधे का नाम पूछकर उसे पुष्पित नहीं करती, बल्कि वह मुक्त हस्त से, खुले हाथ से सभी को पल्लवित पुष्पित किया करती है। यह तो हम मनुष्य ही हैं जो स्वार्थ की भावना से ग्रसित हैं। हमारे हर कार्य में पहले स्वार्थ सामने आ खड़ा होता है। धर्म अलग, भाषा अलग, फिर भी हम सब एक, विविध रंग करते नहीं हमको कभी अनेक। अर्थात कवि कहते हैं कि हमारे भारत देश में अनेक धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। साथ ही यहाँ अनगिनत भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं। फिर भी हम सब भारतवासी एक हैं। धर्म की भिन्नता हो या भाषा की या फिर रंग भेद, कोई भी तत्व हमारी एकता को प्रभावित नहीं करता है। जो भी करता प्यार वो पा लेता है प्यार, प्यार नकद का काम है, रहता नहीं उधार। अर्थात प्यार वह भावना है जिसका बदला प्यार से ही मिलता है। जिससे हम प्यार से व्यवहार करते हैं, उत्तर में वह हमें प्यार ही देता है। प्यार के कारण माहौल सुंदर हो जाता है और प्यार पाने वाला व्यक्ति अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करते हुए तुरंत प्यार से उसका जवाब देता है। जर्रे जर्रे में खुदा, कण कण में भगवान, लेकिन जर्रे को कभी अलग न कण से मान। बच्चों, जर्रा का अर्थ होता है अत्यंत छोटा कण। कवि कहते हैं कि खुदा इस दुनिया के
जर्रे जर्रे में व्याप्त है, उसी प्रकार भगवान इस जगत के कण कण में व्याप्त हैं। हम मनुष्यों को यह जानना चाहिए कि जर्रा और कण एक दूसरे से अलग नहीं हैं। उसी प्रकार खुदा और भगवान में भी कोई अंतर नहीं है। उन्हें एक दूसरे से अलग नहीं समझना चाहिए। इसलिए हम प्यार की करते साथ संहार, नफरत से नफरत बढ़े, बढ़े प्यार से प्यार। कवि कहते हैं कि हमें प्यार की भावना को कभी मलिन नहीं होने देना चाहिए। प्यार को संभालना चाहिए। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि नफरत सदा नफरत को ही जन्म देती है और प्यार से प्यार बढ़ता है। जिससे हम प्यार से व्यवहार करते हैं वह हमसे नफरत कर भी नहीं सकता। भांति भांति के फूल हैं, फल बगिया की शान, फल बगिया लगती रही मुझको हिंदुस्तान। अर्थात बगीचे में विद्यमान भांति भांति के फल और फूल उसकी शोभा बढ़ाते हैं। उसी प्रकार हमारा प्यारा देश हिंदुस्तान भी एक ऐसे बगीचे के समान है जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार के भाषा भाषी धर्मावलंबी लोग रहते हैं और उसकी शोभा बढ़ाया करते हैं। हम सब जिसके नाम पर लड़ते हैं हर बार, उसने सपने में कहा लड़ना है बेकार। कवि कहते हैं कि हम जिस भगवान के नाम पर बार बार आपस में लड़ते झगड़ते हैं, उसी भगवान का कहना है कि यह लड़ाई व्यर्थ है। इस लड़ाई में हानि ही हानि है, प्राप्त कुछ भी नहीं होता। अतः हमें धर्म के नाम पर लड़ना बंद कर देना चाहिए और मिलजुल कर रहना चाहिए। कितना अच्छा हो अगर जले दीप से दीप, ये संभव तब हो सके आए दीप समीप। कवि कहते हैं कि यदि सभी देशवासी भाईचारे के साथ रहें तो कितना अच्छा हो। जिस प्रकार एक प्रकाशित दीपक से अनेक दीपक जलाकर दीपमालिका तैयार हो जाते हैं, उसी प्रकार सभी धर्मों के लोग नफरत को भुलाकर सद्भावना पूर्वक एक दूसरे के नजदीक आएं, तब यह भावना साकार हो सकती है। बच्चों, आपके लिए गृह कार्य है, हिंदी पुस्तिका में लिखना है, कठिन शब्दों के अर्थ लिखना है। प्रश्न 1 है कृति पूर्ण करो। प्रश्न 2 है कविता में इस अर्थ में प्रयुक्त शब्द लिखो। प्रश्न 3 है कविता में प्रयुक्त विलोम शब्दों की जोड़ियां लिखो।